फ्रेंड्स देखिए जो ये वैकेंसी है आपके रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनी और आपके जो ऑपरेटर पोस्ट है उसके लिए और आपकी मेंटेनर पोस्ट के लिए जो कि आरआर साइट पर आपकी रहेगी 22/8 से 11/9/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा जहां पर फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है जिसमें सबसे पहले है पोस्ट। तो आप यहाँ पर कैटेगरी 2 पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिसिप्लिन ऑप्शन है तो आप यहाँ पर ऑपरेटर या मेंटेनर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसको ध्यान से जरूर पढ़ें। जैसे आपका स्टिपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए 10+2 पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ। और यहाँ पर जो स्टिपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर है इसमें 10th के साथ फ्रेंड्स 2 साल का आईटीआई आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है क्राइटेरिया रहता है। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे, चाहे वो ऑपरेटर है या मेंटेनर की जितनी भी ट्रेड आपको दी गई है उनके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओबीसी से आपको फॉर्म अप्लाई कर शो करूंगा। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो एनसीएल का जो आपका रिजर्वेशन है ओबीसी का वो आपको मिल जाता है। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। पीएच सब कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी देनी है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है। सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम देना जरूरी है। यहाँ पर फ्रेंड्स जेंडर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए और आपका आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डाटा है वो सिर्फ मैं डेमो या सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं एनपीसीआईएल में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। 9084 राइट्स के अफेक्टेड है, पर्सनल किल्ड इन एक्शन है, एक्स सर्विसमैन है, विडो या डिवोर्सी वुमन है या एनपीसीआईएल में कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म बेसिस पर काम करते हैं, आपको यहाँ पर यस या नो करना होगा इन ऑप्शंस में। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इन ऑप्शंस में यस या नो करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यूजर नेम का। अब यूजर नेम आप कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी यूजर नेम आप मान लीजिए क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप चेक करते हैं अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको यूजर नेम अवेलेबल शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर @ %, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सैंपल मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। तो इस तरह से पासवर्ड आप बनाएंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर आपको उस पासवर्ड में रखने हैं। तो मैंने सैंपल आपको शो कर दिया है। इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना है, आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ से सिंपली रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपसे कहेगा प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो आपकी जो मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन लिंक आपको सेंड किया गया होगा और जो एक्टिवेशन लिंक आएगा उससे आपके अकाउंट को आपको सबसे पहले एक्टिवेट कर लेना है और उसके बाद ही आप यहाँ से लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैसेज आपके सामने एनपीसीआईएल कैरियर के माध्यम से आता है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो भी आपको ये लिंक दिया गया है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए और उसके बाद आपकी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसके साथ आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आप गो टू अप्लाई पेज पर क्लिक करेंगे और यहां पर इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑप्शन है, आपको इस पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एसएससी मतलब 10th की जानकारी देनी है। तो आपके कॉलेज या स्कूल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम आपको देना होगा, मोड ऑफ स्टडी आपको यहाँ पर देनी होगी, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट का जो है ईयर और आपको यहाँ पर मंथ प्रोवाइड करना है। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपके पास एडमिशन डेट
नहीं है तो आपका जो पासिंग डेट है उससे पहले की ड्यूरेशन का आप डेट मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये है मतलब एडमिशन स्लिप अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आपकी जो है एनरोलमेंट डेट दे सकते हैं। इसके बाद है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज आप प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद आपकी आईटीआई क्वालिफिकेशन है तो आईटीआई की जानकारी दीजिए। आपने किस इंस्टीट्यूशन से इसको पास किया है, किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से आपने इसको पास किया है। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपका यहाँ पर पासिंग ईयर कौन सा है और पासिंग मंथ कौन सा है ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर ही एंटर कर रहा हूँ। आपकी जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देनी है और आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आपका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है रिजल्ट का जो कि इशू है आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ आईटीआई वो क्या है आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो आपकी मार्कशीट को ओपन कीजिए, उसमें फ्रेंड्स जो भी डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी प्रोवाइड करनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैथ में और साइंस में कितने हैं आपके नंबर्स उसकी जानकारी आप देंगे। तो आपका साइंस में और मैथ में कितने कितने नंबर हैं वो आप जानकारी दे सकते हैं। इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, आप यहाँ पर यस करेंगे। आपकी हाइट कितनी है और वेट कितना है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानकारी प्रोवाइड करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी है। तो आप इनमें से क्या क्या जानते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या ईमेल मैनेजमेंट या इंटरनेट ऑपरेशन। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग सही यहाँ पर टिक कर सकते हैं। कोई अदर है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ें और सेव एंड प्रोसीड कर दें। इसके बाद कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ें और सेव एंड प्रोसीड कर दें। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए आता है फादर नेम सेक्शन। तो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा, सिंगल है, मैरिड है। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। आपकी मदर टंग कौन सी है तो वो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। आपकी जो भी मदर टंग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट या यूटी ऑफ डोमिसाइल कौन सा है वो जानकारी आपको देनी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है मतलब रोजगार कार्यालय में रजिस्टर है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का और किस स्टेट से रजिस्टर है वो जानकारी आपको देनी है। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। तो सबसे पहले पूरा एड्रेस आपको लिखना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। आपको आपका पिन कोड एंटर करना होगा। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आप उसकी जानकारी देंगे। आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉय है एनपीसीआईएल में या डीएई में तो आप यस या नो कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। अब देखिए सैंपल आपको एक्सेप्टेबल फोटो का यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही सिग्नेचर का भी आपको एक्सेप्टेबल जो है फॉर्मेट दिए गए हैं कि यही तरह के फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके यहाँ पर अपलोड माने जाएंगे। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जेपीजी फॉर्मेट में ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए जो लास्ट ऑप्शन है पेमेंट का वही आपके सामने रहेगा। मतलब पेमेंट अब आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप उस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह का बिल डेस्क ओपन होगा। आप कार्ड यूजर हैं तो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूजर हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट करना चाहे तो आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जो पेमेंट आपको लगना वाला है वो आपको यहाँ पर शो करता है। आपको आपका पेमेंट इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करके आप अपने पेमेंट को कंप्लीट और वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है जिसमें आप अपने आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ पर सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।